हेलो बच्चों, हमारे प्यारे दोस्तों, छात्रों, छात्राओं, अभिभावकों, तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हमारा भी फ्रीक्वेंसी थोड़ा हाई होते जा रहा है। थोड़ा सा हम भी हाइपर हो रहे हैं, पर ऐसा आप नहीं करना। आइए वन शॉट वीडियो जो ज्योग्राफी में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका थोड़ा आनंद लीजिए। मैंने आनंद लेने की बात की है, मैंने डिप्रेशन में आने की बात नहीं की है आपसे। आइए एक एक करके देखते हैं क्या है आपका सवाल और कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल छान करके छन्ना पर लाया है मैंने इसे, और आपके लिए ये एकदम बिल्कुल एक शुभ संदेश के रूप में होगा। आइए देखते हैं। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। उष्ण और आर्द्र दोनों होना चाहिए, उसमें ये सबसे बेहतर उपजता है। दाल जो है ना, वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, पता है आपको, फिर भी बोर्ड ने पूछा है, सेलेक्ट करके हमने निकाला वहां से। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ये सभी कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सोपानी कृषि का प्रचलन उत्तराखंड में, सोपानी सीढ़ीनुमा की खेती, क्योंकि उधर जो है ना पहाड़ ज्यादा है ना, इसीलिए सोपानी खेती की चलन वहां पे सबसे ज्यादा है उत्तराखंड में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी प्रोजेक्ट से, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे है? डेयरी प्रोजेक्ट यानी दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ चीज है ये। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। हम लोग तो गेहूं भी खाते हैं, ज्वार बाजरा ये सब चलता है, लेकिन सबसे प्रमुख फसल कौन है? धान है, ये याद रखना है आपको। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राजमा करता है। राजमा एक दलहन फसल है जो सबसे बेस्ट है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए। सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन कोलकाता को कहा जाता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। नेपानगर, नेपानगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग टिस्को, टाटा के द्वारा यह स्थापित किया गया है 1960 में। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस की मदद से स्थापित हुआ। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां पर है? उड़ीसा में है। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी झारखंड में है। मैं वहां गया हुआ भी हूँ, मैं वहां किसी इमरजेंसी काम से गया हुआ था, और अच्छी जगह है, बढ़िया है सिंदरी। पर वो तभी बिहार में ही था, अब वो झारखंड में चला गया। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन शहर किसको कहा जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलोर, यानी बेंगलुरु बोलते हैं। विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई थी? जर्मनी में। विश्व की प्रथम पेपर मिल जर्मनी में स्थापित हुई थी। उपभोक्ता उद्योग का मुख्य उदाहरण चीनी मिल है ना। मुख्य उपभोक्ता उद्योग किसको कहा जाता है? चीनी मिल को कहा जाता है। कृषि आधारित उद्योग चीनी, चमड़ा, वस्त्र, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। और सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगर आपको ये चार ऑप्शन बहुत पॉपुलर है, और मैं आपको ये दो खंड में मैंने बांट करके इसको लिखा है, जबकि ये एक ही क्वेश्चन है और लगभग 6-7 बार पूछा है। यानी क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन है ना कृषि आधारित उद्योग नहीं है। उसके 3 ऑप्शन में इसको लगाया गया था और चौथे ऑप्शन में सीमेंट था, तो मैंने उसको 2 अलग अलग टुकड़े में बांट करके 2 क्वेश्चन बना दिया आपको। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग कहाँ, किसके मदद से स्थापित हुआ था? ब्रिटेन की मदद से। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई। भारत का बर्मिंघम रेवाड़ी को कहा जाता है। सूती वस्त्र के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? मुंबई में होता है। भारत का पहला रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे। पक्की सड़कों के मामले में पहला राज्य, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लंबाई की पक्की सड़क है। मतलब क्या? टोटल पक्की सड़कों की लंबाई को अगर काउंट कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पर है। कहने का ये मतलब है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ था। सबसे सस्ता परिवहन साधन जलमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। स्वर्णिम
चतुर्भुज योजना है ना, वो आपको वाजपेयी के समय में ही शायद स्टार्ट हुई थी। ये आपको सड़क मार्ग से संबंधित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। ईसीआर का मतलब होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। जब ये इसका मैंने हर जगह पे सिंबल ही यूज किया है तो आप घबराएंगे नहीं। ईसीआर का मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। डेक्कन ओडेसी एक रेलगाड़ी का नाम है और ये कहां पर चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे NR मतलब नॉर्दर्न रेलवे, यानी उत्तरी रेलवे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सबसे बड़ा है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। नाम भी सुनने से थोड़ा सा लगता है ये गोवा में यह बंदरगाह अवस्थित है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया कब? 1957 में। सर्वाधिक भारत नेपाल सीमा उत्तर प्रदेश, मतलब जैसे बिहार से भी सटा हुआ है, कुछ पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है नेपाल की सीमा, लेकिन सर्वाधिक जो लंबाई है सीमा ना, वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है नेपाल की। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला और फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र NER उत्तरी पूर्वी रेलवे, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। ये NER लिखा हुआ है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे भी कह सकते हैं इसको आप। और CR का मुख्यालय मुंबई में है। CR से मतलब सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे का मतलब मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है।